बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान एहसन चीमा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, तसव्वुर करें आप एक छोटी सी कश्ती में समुंदर में हो और रास्ता भटक कर महीनों के लिए वहाँ फंस जाएं तो फिर दर हकीकत इन हालात में ज़िंदगी का इम्कान बहुत ही कम होगा और हर गुजरते दिन के साथ मौत यकीनी होती जाएगी। मगर क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो वसी और इस समुंदर में 1, 2 या 4 माह नहीं बल्कि पूरे 13 माह तक अपनी छोटी सी कश्ती में भटकता रहा और बचने में कामयाब रहा। जी हाँ, ये एक हकीकी वाक़या है और इसका सामना एक माहीगीर जो सल्वाडोर को हुआ, जो 438 दिन तक समुंदर में भटकता रहा। नाज़रीन, 17 नवंबर 2012 को जो सल्वाडोर अपने एक नौजवान साथी इज़ीकियल के साथ मछलियों के शिकार के लिए जनूबी मेक्सिको के एक गांव बहरुल काहिल से रवाना हुआ। ये दोनों माहीगीर समुंदर में 3 घंटे तक शिकार करने का मंसूबा बनाकर रवाना हुए थे, मगर सफर के आगाज पर चंद घंटों बाद ही तूफान का सामना हुआ जो 7 दिन तक इनकी कश्ती को धकेलता रहा और अपने रास्ते से भटक गए। क्योंकि 25 फीट तवील इस कश्ती में बान या मोटर नहीं थी तो मुश्किलात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो सल्वाडोर की उम्र उस वक्त 35 साल थी, जबकि उसका तजर्बाकार साथी 22 साल का था। दोनों को तूफान का इल्म पहले से था, मगर वो इससे भी सख्त मौसम का सामना कर चुके थे। जो उसके मुताबिक तूफान मसला नहीं था, दर हकीकत मुश्किल ये थी कि कश्ती के इंजन ने जवाब दे दिया था। समुद्री लहरें बहुत ज्यादा बिफरी हुई थी और एक मौका पर इज़ीकियल पानी में गिर गया था और जोश ने इसकी जान सर के बाल खींच कर बचाई। नाज़रीन, इंजन के साथ साथ इन माहीगीरों को रेडियो और मछली पकड़ने के आलात से महरूमी का भी सामना हुआ। कश्ती पर कोई कवर नहीं था, बस एक आइस बॉक्स, एक मछली रखने वाला बड़ा संदूक और एक बाल्टी इनके पास थी। जब तूफान थम गया तो जोश को मालूम था कि वो मेक्सिको से बहुत दूर जा चुका है। वो अपने सरों पर तैयारों को परवास करते देख रहे थे, मगर मदद का सिग्नल देने का कोई सामान मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से समुंदर में फंसी ये कश्ती नादीदा हो गई। जोश ने बताया कि शुरू में हमने तो भूख के बारे में सोचा ही नहीं था, बल्कि प्यास ने हमें परेशान किया हुआ था। तूफान के बाद हम अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो गए। 1 माह बाद जाकर हमें कुछ बारिश का पानी मैसर आया। जो सल्वाडोर बचपन से मछली का शिकार करता रहा था और इसकी सलाहियत ने इसे और इसके साथी को जिंदा रखा। अपने आबाई मुल्क एल सल्वाडोर में जोश ने सीखा था कि मछली को बगैर कांटे के सिर्फ हाथों से कैसे पकड़ा जा सकता है, और बहरुल काहिल की गहराइयों में मछली इसके हाथों से फिसल जाती थी और उंगलियों में फंसाना पड़ता था। मगर कुछ मछलियों को पकड़ना काफी नहीं था, उनके जिस्म पानी और प्रोटीन की कमी का शिकार हो रहे थे। बल्कि जोश को एहसास होता था कि हलक सुकर कर मुंह के करीब पहुंच गया है। सूरज की शदीद छुआएं इनके जिस्मों को जला देती थी और आइस बॉक्स के नीचे छुपकर कुछ बचत होती थी। समुद्री परिंदे इनकी कश्ती के इर्द गिर्द जमा होने लगे और वो इसको समुद्र में आराम की एक गैर मुतवक्के जगह तस्वुर करने लगे। नाज़रीन, जब जोश ने पहली बार एक परिंदे को पकड़ा तो इज़ीकियल खौफ के आलम में ये सब देख रहा था, क्योंकि किसी जिंदा मुर्गी की तरह जोश ने इसके टुकड़े कर दिए थे। इन परिंदों के खून से इनको जिंदगी बचाने का कीमती आसरा भी मिला। जोश के मुताबिक इनके गले काट कर खून पी लेते, जिससे हालत बेहतर महसूस होने लगी। शदीद भूख के बाइस वो इन कमजोर परिंदों के मैदे को छोड़कर हर हिस्सा खा लेते। दर हकीकत समुद्र में मौजूद हर चीज इन्हें खुराक का जरिया महसूस होने लगी। समुद्री कछुए, छोटी शार्क मछलियां और समुद्री काई वगैरह। मगर ज्यादातर इनको खुराक से महरूम रहना पड़ता, जैसे 3 दिन में 1 मछली या 2 परिंदे इनके हाथ लगते। जोश ने बताया, मैंने इस तरह के मराहिल से गुजरने वाले मैक्सिकन अफराद से सुना था, इन्होंने कैसे खुद को बचाया। मैंने खुद से कहा कि मुझे बुज़दिल नहीं बनना। मैं बहुत ज़्यादा दुआएं करता था और मैंने खुदा से सब्र की दरख्वास्त की, मगर इसके साथी का सब्र ख़त्म हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा रोता, अपनी माँ और पसंदीदा ग़िज़ा को याद करता। जो उसके मुताबिक मैं जिस हद तक हो सकता था इसकी मदद करता। मैं इसे दिलासा देता, मैं इसे बताता कि जल्द हमें बचा लिया जाएगा, हम जल्द किसी जजीरे तक पहुँच जाएंगे। मगर कई बार इसका रवैया पुरतशद्दुद हो जाता और वो चीख कर कहता कि हम मरने वाले हैं। नाज़रीन, जिस दिन इज़ीकियल हलाक हुआ बारिश हो रही थी। दोनों माहीगीर आइस बॉक्स के अंदर मौजूद थे और दुआ कर रहे थे। इस मौका पर इज़ीकियल ने जोश को कहा कि वो इसकी माँ से मिलकर इसे बताए कि इसका बेटा अब खुदा के पास है। जोश ने बताया, हमने अलविदा कहा, वो तकलीफ में नहीं था, बिल्कुल पुरसुकून था। साथी की मौत के बाद जोश पर हसद का कल्बा हो गया और इसने अपने दोस्त की लाश समुंदर की नजर करने के बाद कई रोज तक खुदकुशी का सोचा, मगर इसे डर था कि ऐसा करने पर इसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा।
جوز اپنے ساتھی سے 10 سال زیادہ عمر کا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ بچ جائے گا، جس کی وجہ کھلے سمندر کا اس کو تجربہ تھا، مگر وہ خدا پر یقین اور امید کو اہم ترین وجہ مانتا تھا۔ جوز نے خوراک کی تلاش پر توجہ مرکوز کی اور سمندر میں تباہ کن ایام کے دوران بھی خدا سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخرکار ایک کشتی نہیں بلکہ ایک جزیرے نے جوز کی زندگی کو بچایا۔ ناظرین، سمندر میں 438 دن گزرنے کے بعد اسے پہاڑیاں نظر آئی اور اسے لگا کہ وہ بہت قریب ہیں، جس کے بعد اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس طرف تیرنے لگا، جس کے بارے میں بعد میں علم ہوا کہ وہ مارشل آئی لینڈز کا حصہ تھی۔ جوز نے بتایا، میں پہلے زمین تک پہنچا اور میری کشتی بعد میں لہروں کو محسوس کر رہا تھا، میں ریت کو محسوس کر رہا تھا اور میں نے ساحل کو محسوس کیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ ریت پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے فکر نہیں تھی کہ میں وہاں مر سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنی مرضی کے خلاف مزید مچھلیاں نہیں کھانی پڑیں گی۔ ناظرین، جوز نے ساحل کے قریب موجود بستی کے لوگوں سے رابطہ کیا، جہاں وہ 29 جنوری 2014 کو پہنچا تھا۔ اس بستی میں کوئی بھی اسپینش زبان نہیں جانتا تھا، تو ہاتھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کی۔ جوز کو پانی دیا گیا، جس کو پی کر طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسا ہونے پر رہائشیوں نے میئر کے دفتر سے رابطہ کیا اور اسے ایک بڑے شپنگ بوٹ پر بٹھا کر مارشل آئی لینڈز کے سب سے بڑے ہسپتال تک پہنچایا۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جوز کشتی سے باہر نکلا تو اس کا سامنا کیمروں اور صحافیوں سے ہوا۔ ناظرین، جوز نے خود کو ایسا قیدی قرار دیا جو رضاکارانہ طور پر 1 سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رہا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رویے کا مظاہرہ کرے۔ میں بہت خوف زدہ تھا، مجھے لوگوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے عرصے تک تنہا رہنے کے بعد مجھے بات کرنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس حیران کن سفر کی داستان اور جوز کی تصاویر دنیا بھر میں پھیل گئی تھی، اور جب اسے واپس ایل سلواڈور کے لیے طیارے پر روانہ کیا گیا تو صحافی اس کے قریب بیٹھے اس کی تصاویر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جوز کو پرواہ نہیں تھی کہ صحافیوں کو اس کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے بعد میں کہا کہ جوز کا 6000 میل طویل سفر ممکن ہے۔ بعد ازاں جوز نے ایک صحافی جوناتhan فرینکلن کے تعاون سے ایک کتاب 438 دیش شائع کروائی۔ اپنے ساتھی کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس نے میکسیکو میں اس کی ماں سے ملاقات کی اور پھر ایل سلواڈور میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ سمندر میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کرتا اور مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا۔ جوز نے بتایا، میں خوف زدہ ہوں، اب بھی ایسے راتیں گزرتی ہیں جب میں سو نہیں پاتا، سمندر مجھے ڈراتا ہے۔